मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के बारे में, जिसका शीर्षक है कर्म संन्यास योग। यह अध्याय कर्म और संन्यास के बीच के द्वंद्व को सुलझाता है। अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि आप कभी कर्म की प्रशंसा करते हैं और कभी संन्यास की, इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। वे समझाते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ केवल कर्मों को छोड़ देना नहीं है। सच्चा सन्यासी वो है जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान से ऊपर उठकर समभाव में स्थित रहता है। वह बाहर से कर्म करते हुए भी भीतर से अलिप्त रहता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मयोग का पालन करता है वह कर्मों के फल को त्याग देता है। वह जानता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं। वह मैं करता हूँ इस भाव को छोड़ देता है। वह अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से कर्म करता है, लेकिन उसका मन परमात्मा में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति कमल के पत्ते की तरह होता है जो पानी में रहकर भी पानी से अलिप्त रहता है। इस अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही बताया गया है। भगवान कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान की प्राप्ति। जो व्यक्ति कर्मयोग का अभ्यास करता है वह धीरे धीरे संन्यास के भाव को प्राप्त कर लेता है। तो संक्षेप में 5वें अध्याय का सार ये है, कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मों को त्यागना नहीं, बल्कि कर्मों के फल को त्यागना ही सच्ची मुक्ति है। सच्चा सन्यासी वह है जो भीतर से अलिप्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है। ज्ञान और कर्म एक हैं, दोनों ही हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यही जीवन जीने का सही तरीका है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम गीता के 6ठे अध्याय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।